भगवान ने नारद जी को सुंदरता तो उधार दी, पर एक उपद्रव कर दो। भगवान ने कंठ से नीचे तक अपना रूप दे दिया, बड़ी बड़ी भुजाएं, नीला स्वरूप, बड़ा दिव्य रूप बना दिया, लेकिन मुख बंदर जैसा बना दिया। अब यूं विचार करो, कोई बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, नाक भर काट दो, कैसा लगेगा? उसी प्रकार नारद जी नीचे से तो बड़े सुंदर, कोई हाथ भर देखे तो दीवाना हो जाए, क्योंकि वो भगवान श्री हरि के हाथ दिव्य रूप है, नील सरोवर और नीलमणि नील नीलधर श्याम, लेकिन मुख बंदर सा बना दिया। अब नारद जी को लगा हम ही सुंदर हैं, तो नारद जी गए, जही समाज बैठे मुनि जाई। नारद जी वहां जहां स्वयंवर में चल रहा था वहीं जाकर के बैठ गए। फिर हुआ क्या? नारद जी ने धीरे से एक व्यक्ति से पूछा, बताओ लड़की किस द्वार से आएगी? तो किसी ने कहा 6 नंबर से। नारद जी द्वार क्यों पूछ रहे? बोले हम इतने सुंदर हैं कि पहले ही दरवाजे पे बैठे, जब बिटिया निकले तो पहले ही बरमाला डाल दे, बाद में सितारा, दूसरे को देखे ही ना। कुर्सी उठाई और नारद जी 6 नंबर द्वार पे बैठ गए। लड़की निकली तो 6 ही नंबर से, जहां एक भी शकल पे मुंह पे बंद रहा, बैठ सीधी रोड ही बदल रहा। बड़े बड़े राजा आए थे, नारद जी लगो लड़की ने देखा नहीं, देखा नहीं, तो कुर्सी उठाई और जिस तरफ लड़की जा रही थी उसी के आगे फिर डाल के बैठ गए। कुछ लोग होते हैं, जो कामी व्यक्ति होता है वो शीशा ज्यादा देखता है, हाँ, जो अत्यधिक कामी होता है वो बस शीशा देखता है, हम ऐसे अच्छे लगे, कई बार मुंह फुलाए, नहीं ऐसे ठीक है। तो जो कामी अत्यधिक होता है वो आईना ज्यादा देखता है। नारद जी बार बार अपने शरीर को संभाल संभाल करके, ताकि लड़की हमें देखे, लेकिन जिस गली में, जिस रास्ते में, जिस लाइन पे नारद जी बैठ जाते थे वो लड़की उस जाते ही ना थी, रोड ही बदल देती। नारद जी बड़े हैरान। उसी समय शंकर जी के 2 गण आए। जब दोनों गणों ने नारद जी के रूप को देखा तो बार बार हंसे। नारद जी मुंह बना लें और फिर उस लड़की की तरफ देखें। वह कन्या राजकुमारी अपने हाथ में जयमाला लेकर के घूमी, पूरे राज समाज को देखा, लेकिन उसी समय एक सुंदर भेष धारण करके राजकुमार आया और वह जैसे ही आसन पर बैठा, कन्या ने देखा तो कन्या देख करके मोहित हो गई। उस राजकुमारी ने उस सुंदर राजकुमार को देख करके बरमाला उठा करके गले में राजकुमार के डाल दी। और राजकुमारी कौन है? लक्ष्मी जी। राजकुमार कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु, कोई और नहीं। जब वह लक्ष्य निवास राजकुमारी को लेकर चले गए, सभी राजा निराश हो गए। नारद जी को देख करके वो दोनों गण हंसने लगे। सरकार अपना मुंह तो देखो, मुख देखो। और जब जल में नारद जी ने अपने मुख की परछाई देखी तो चौंक गए। क्या देखा? जल में देखा कि आप बंदर बने हैं। क्रोध भर पड़ा, नारद जी के भीतर फूट पड़ा। जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों हंसी की, दोनों राक्षस हो जाओ। रहा नहीं गया। नारद जी बड़बड़ाते हुए बाहर निकले और नारद जी का क्रोध इतना तेज बढ़ गया तो भगवान को ही श्राप देने के लिए चले। नारद जी के होंठ फड़फड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा। भगवान विष्णु की तरफ नारद जी दौड़े दौड़े गए। आज हमारी हंसी करवाई, या तो मैं जाकर श्राप दूंगा या अपने प्राणों को दे दूंगा। नारद जी भागे भागे गए, लेकिन रास्ते में ही नारद जी क्या देखते हैं? जिस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे वो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान विष्णु के साथ है वो राजकुमार। अब तो और जो 300 वोल्टेज को हतो करो 600 बढ़ गए। जय हो। जहां देखा वो राजकुमारी तो इनके साथ। नारद जी की तरफ भगवान मुस्कुरा के बोले, कहां जा रहे हैं नारद जी? व्याव भाव के ऐसे ही फिर रहे हैं। अब तो बच्ची खुशी और जो गुस्सा दिया तो दिमाग भन बना गो नारद जी। भगवान की तरफ देख करके नारद जी कहते हैं, तुमने दूसरों की भलाई नहीं देखी आज तक तुमने दूसरों का भला नहीं देखा। परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तो जो मन आता है सोई तुम करते हो, तुम्हें जो आता है वही कर देते हो। लेकिन सुनो,
आज तक तुम जितने लोगों से भी विधे वो सब ऐसे ही थे, लेकिन आज तुम नारद जी से तुम्हारा पाला पड़ गया। भगवान और मुस्कुरा के बोले जय हो नारद जी। अब तो और आवेश में भगवान भर गए कि बार बार जब मुस्कुरा रहे हो जय हो। नारद जी कुछ और तो कर नहीं सकते, श्राप दे दिया। क्या दिया? जिस प्रकार मेरी जगत में हंसी करवाई, जाओ मैं श्राप देता हूं, नारी के कारण हमारी हंसी हुई तो नारी के ही कारण आपको एक अवतार लेना पड़ेगा और आपको दुख होकर के भोगना पड़ेगा। बहुत दुखी में रहोगे नारी के बिना। भगवान ने श्राप को शीश धर लिया। इस कथा में हम साधुओं तुम्हें सावधान करेंगे। राजकुमारी है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति नारायण ही हो सकते हैं। बहुत से लोग कह देते वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति संसार में नारायण के अलावा कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी मित्र हो सकता है, और लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। और ध्यान देना, जिंदगी में सबसे विवाह की कल्पना करना पर लक्ष्मी के पति बनने की कल्पना मत करना। नारद जी को दुख इसीलिए भोगना पड़ा। क्यों? क्योंकि नारद जी लक्ष्मी से विवाह करना चाहते थे। बाद में जब क्रोध शांत हुआ तो माया की राजकुमारी दूर हुई, वही लक्ष्मी बनकर प्रकट हुई। नारद जी को बड़ा दुख लगा। क्षमा करो भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो लीला थी। नारद जी कोई बात नहीं, लीला थी। तो एक यह कारण था भगवान के अवतरण का, नारद जी का श्राप। और भी कारण है भगवान के आने के। अब एक वरदान भी है भगवान के आने का कारण, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का। राम जी के अवतार का ये चौथा कारण है। पांचवा कारण है प्रताप भानु नाम का राजा, जिसे ब्राह्मणों ने श्राप दिया। एक छल किया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया जाओ तुम्हें असुर देह मिलवे। तब भगवान इन 5 कारणों से ही राम जी का अवतरण हुआ, श्री रघुनाथ जी का अवतरण हुआ। ध्यान देना यहाँ श्रोताओं, राम जी यज्ञ से प्रकट हुए। अच्छा, यज्ञ से ही भगवान प्रकट क्यों हुए, जरा गौर करना। जब तक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं हुई तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए, बल्कि इनके पिता तो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी दशरथ जी तो बड़े धर्मात्मा है, लेकिन यज्ञ से ही प्रकट क्यों हुए। त्रेता युग में यज्ञ की बड़ी प्रधानता थी। यज्ञ का जीवन में बड़ा महत्व है। देखो भैया, आहार भी एक यज्ञ है। ये जठराग्नि जल रही है, इसमें आप जो भी डालते हैं सब स्वाहा हो जाता है। तो आप अपने मन में अगर राम जी को प्रकट करना चाहते हो तो राम जी यज्ञ से प्रकट इसलिए हो रहे कि अयोध्या मन को बना लो। मन में अगर राम जी प्रकट करना चाहते हो तो जठराग्नि को यज्ञ की अग्नि बना लो और संतों की शीत प्रसादी को आहुति बना लो। आपके अंदर राम जी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए राम जी यज्ञ से प्रकट।